ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। 50वीं श्लोक हम कर रहे थे। 50 स्टार्ट किया था, बीच में बंद कर दिया। बुद्धियुक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। क्या बता रहे हैं? बुद्धि के समत्व को प्राप्त करें। सच्चाई और बुराई एक मानते हुए मुक्त हो जाते हैं। जो बुद्धि में, मन में सच्चाई और बुराई को एक मानते हुए जो मुक्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अतः स्वयं को योग से जोड़ लो। योग से जोड़ लो। योग क्या है? कर्म में दक्षता का नाम है योग। योग कर्मसु कौशलम। फर्स्ट लाइन में कहा गया क्या है? बुद्धियुक्तो जहाति ह। कहा गया सब द्विविध, जैसे सुकृति दुष्कृति, धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब जो द्वंद्व है, ये सबस्त निम्न अवस्था में करते हैं। निम्न अवस्था माने यानी क्या है? मन का निम्न अवस्था। मन यानी अभी इसके परे में नहीं गए हैं, सुख दुख के या मान अपमान के, इसके परे नहीं गए हैं। जो मन का जो जागतिक अवस्था को बोल रहे हैं, जो आध्यात्मिक अवस्था नहीं है, उस अवस्था में ये सब क्या होता है? ये सब होता है, द्वंद्वपूर्ण अवस्था है। जब हम बुद्धि के शरण में जाते हैं, बुद्धि के शरण पर उठते, बुद्धि के स्तर पर उठते हैं, तब क्या होता है? हम दुविधाओं के परे चले जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं बुद्धि का शरण ले लो। हमने लास्ट टाइम ये सुना तो बताया था कि उपनिषद में भी बुद्धि को बहुत बड़ा स्थान दिया है ना? रथा कि शरीरम रथमेव तु, है ना? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। बुद्धि क्या है? सारथी होती है, हमारा जीवन जो चलाने वाला। अगर बुद्धि ठीक है तो रथ ठीक तरह से जाता है ना? इसलिए तो भगवान को, श्री कृष्ण को अर्जुन ने सारथी बनाया कि तुम ठीक तरह से जहाँ हमको जाने की तुम गाइड करो। वैसे बुद्धि के शरण में जब जाते हैं तब क्या होता है? द्विधाओं के परे चले जाते हैं। तस्मात् अतएव योगाय युज्यस्व, स्वयं को योग के इस दर्शन और तकनीक से जोड़ो। योग इधर क्या होता है? युक्त होना, स्थिर होना, आत्मा के साथ युक्त होना, भगवान के साथ युक्त होना। योग क्या है? इसका दूसरा अर्थ दिए श्लोक के अंतिम भाग में कहा है क्या? इसे समझाता है योग कर्म सुकौशलम। कार्य कुशलता और कार्य में योग निपुणता। सिर्फ कुशलता नहीं है, कुशल हम तो बहुत कुछ में कुशल हो जाते हैं। जैसे कार्य कुशल, प्रत्येक कार्य में कुशल। कुशल टीचर, कुशल डॉक्टर, कुशल इंजीनियर, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। कार्य में बहुत कुशल होते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, अच्छे नाम भी करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और उत्पादन इसकी क्या है? और एक चीज़ क्या है? अधिकतम न्यूनतम श्रम में अधिकतम लाभ, है ना? लाभ अधिकतम।
कम श्रम से कितना करते, ये भी कार्य कुशलता होता है। कोई कोई जो करते हैं, जब व्यवसाय करते हैं, जहाँ भी और जी हम मैनुअल जो कर्म करते हैं, उनका भी अधिक श्रम में, कम श्रम में अधिक उत्पादन, अधिक लाभ उठाना, ये भी कार्य कुशलता होता है। ये सब ये आधुनिक युग का, यानी यहाँ के अभी जो यह आधुनिक, इसका सब तकनीक है। हो सकता है ये भी गीता ये भी मानती है और इसके परे भी जानती है। इसके परे भी जाते हैं कैसे? इस आधुनिक सभ्यता के ध्यान नहीं दिया है, इसके पहलू में और एक जोड़ देते हैं, क्या है? इस कार्य कुशलता से तुम्हें क्या मिला है, तुम्हारे मन को क्या मिला है। इतने सब कर रहे हो, अच्छी तरह से कर रहे हो, बहुत तकलीफें यूज़ करें, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके कम परिश्रम में बहुत लाभ उठाना है, मॉडर्न टेक्निक ये सब कर रहे हो, लेकिन इस सब कुशलता के द्वारा आपको क्या मिला है ना? सारा जीवन कष्ट उठाया, गवर्नमेंट सर्विस किया है, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 58 ईयर्स सर्विस करने के बाद में रिटायर्ड होते हैं। अभी इतने साल के आपका परिश्रम, आपने अच्छे सर्विस दिया है, बहुत नाम हुआ है, लेकिन खुद को क्या मिला? तुम्हारे खुद को, मन को क्या मिला? ये इसके ओर भगवद गीता दृष्टि डालती है। ये है कार्य कुशलता। एक कुशलता से तुम्हारे मन को क्या मिला? आपका मन शांत हुआ है क्या? आपके मन इतने परिश्रम, इतने काम करने के द्वंद्व के ऊपर उठा है क्या? आपके मन उदार हुआ है क्या? आपके मन दूसरों के कष्ट में, दूसरों के मुसीबत में फीलिंग्स, यानी आपके मन फील कर रहा है क्या? आपके खुद के ऊपर विश्वास बढ़ गया है क्या? स्वतः स्व में, स्व यानी आत्मविश्वास, ये क्या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है क्या? आपको मन मिला है क्या आपके कर्म कुशलता के द्वारा? अगर मिल गया, अगर आपके मन शांत हो गया, आप अगर द्वंद्व के ऊपर उठ सके हैं, तो द्वितीय का आप पा चुके हैं। क्या है? कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण यहाँ ही आपका दृष्टिकोण कर रहे हैं। आपको कर्म कुशल बनना, यानी आपका मन को स्थिर करना, स्थिर होना, यही गीता का परिभाषा है। योग कर्मसु कौशलम। आपका चरित्र बनना, व्यक्तिगत अथवा चारित्रिक कार्य कुशलता, आपके कर्म के द्वारा साथ साथ आपके क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत अथवा चारित्रिक कार्य कुशलता होना चाहिए। यही गीता बतलाती है। ये दोनों एक साथ चलना चाहिए। कर्म कुशलता आपका चित्त शुद्धि करने के लिए होना चाहिए। ये सब कर्म किया है, इससे क्या आपका चित्त शुद्धि हुआ है? चित्त शुद्धि कब होगा? पहले ही बता दिया है। कब बताया? कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। अपर कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, फल के प्रति आपका आसक्ति नहीं है, तभी आपका कर्म क्या होता है? ठीक ठीक, यानी संपूर्ण पूर्ण रूप से कर्म पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि उधर डेडिकेशन है, ईश्वर के समर्पण भाव आता है। जब ईश्वर के भाव, समर्पण भाव से किए जाते, तभी आपका चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि तो नहीं होगा अगर व्यक्तिगत इच्छा या आशा के प्रति आपके आकर्षण है, तो वहाँ चित्त शुद्धि वैसे नहीं होती है। कर्म करेंगे आप, लेकिन चित्त शुद्धि होने के लिए क्या चाहिए? समर्पण चाहिए। कर्म के निरासक्त होने की क्षमता आनी चाहिए, तभी चित्त शुद्धि है। आप द्वंद्व के ऊपर उठ सकते हैं,
ये जो अभी बताया ना, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसके ऊपर उठने का क्षमता, मेंटल स्ट्रेंथ कब मिलता है? जब आप कर्म को समर्पण भाव से करते हैं या फलाशक्ति के बिना काम करते हैं। यहाँ ही बोल रहे हैं कि आप कर्म एक कुशल कर्म है, कर्मयोगी है, लेकिन इसके साथ साथ आपका मन क्या होना चाहिए? फलासक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से क्या हो? उसके साथ साथ भगवत अर्पण बुद्धि होना चाहिए, निरासक्त होना चाहिए। निरासक्त होने से क्या होता है? सिर्फ निरासक्त होने से नहीं होता है। आसक्ति किस में होना चाहिए? ईश्वर में। आपके आकर्षण किसके ओर होना चाहिए? ईश्वर में या आत्मा में, ईश्वर में, पर ब्रह्म में। ऐसे करने से क्या होता है? वो चारित्रिक, आपका चरित्र का निर्माण होता है, यानी बुद्धि के ऊपर जाकर आप योग में रूढ़ हो जाते हैं, योगारूढ़ से हो जाते हैं। तो 51 कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। इससे क्या होता है? इस प्रकार से मन के समत्व को बैलेंस प्राप्त करके अपने कर्मों को एवं समस्त फलों को त्याग करते सदा के लिए जन्म के बंधनों से मुक्त होकर उस स्थिति का प्राप्त करते हैं जो सभी दोषों से परे हैं। अभी समर्पण करने से या कर्मफलों का त्याग करने से क्या होता है? सदा के लिए जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फल का आसक्ति छोड़ना, तभी फल को या कर्म फल को या विद्ध कर्मा समर्पण करेंगे भगवान को, तभी क्या होता है? उस स्थिति प्राप्ति होती है। कौन सी स्थिति? जिससे अभी सभी दोषों से परे हो जाते। परे दोष क्या है? दोष तो अभी बताया, द्वंद्व है ना, जन्म मृत्यु और मान अपमान और सुख दुख, ये सभी दोषों से ऊपर उठ जाते हैं। मन यानी बुद्धिमान व्यक्ति या ज्ञानी क्या करता है? वो सिर्फ जानते इतने ही नहीं, हम सब जानते हैं, सुन लिया है। सब महाराज लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको बताते हैं इससे चलो, कथामृत पढ़ते हैं। ठाकुर ने बताया दासी के जैसे रखो, बासी के जैसे रहने का अर्थ क्या है? वही एक ही है, कर्म करो, लेकिन हाथ पाथ धोना चाहिए, आसक्त नहीं होना। मेरे राम मेरे मंग सुंदर करो बोलते, दासी बोलती है मेरे राम है, मेरे हरिये, आओ बच्चा, आओ मेरे बेटा, आ खाओ। 10 घर में जो भी रखते हैं ना वो करते हैं, लेकिन उसके मन में मालूम है मेरा बेटा नहीं है। अगर ये उसका जो मुनि भगी कुछ छोड़ देगा उसको, तो उसको नेक्स्ट मोमेंट घर से नहीं बाहर निकलना, एक कपड़े भी नहीं ले सकते वहाँ से, घर के अंदर से उस बच्चे को नहीं ले सकते। वैसे ही जो मेरा नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ मेरा बच्चा मेरा, वैसे अच्छी तरह से देख रही है, संभाल रही है, खिला रही है, पिला रही है, सुला रही है अपने बच्चे के जैसे, तो लेकिन मन में उसको मालूम है ये मेरा नहीं है ना। वो यही जो मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन ये मेरा घर नहीं है ना। एक सेंट है जो साउथ में कहते हैं मैं यहाँ, ये मेरे घर, ये मेरा, ये इसमें आया हूँ, ये मैं आया हूँ, ये तो सब क्या है? फालतू, ऐसे आया हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर उधर है ऊपर, जहाँ वैकुंठ है, जहाँ नारायण है, वहाँ उनके सामने जो है वही मेरा वैकुंठवासी, वही मेरा असली घर है, मेरी सचमुच घर वो है। मैं इधर आया हूँ, मेरा घर बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। ऐसे जो जानते हैं और क्या करते हैं, कर्म है क्या बुरा है, क्या स्थित, ये अच्छे कर्म जानते हैं और वे बुरे को छोड़ देते हैं। जो ज्ञानी है बुरे कर्म यानी जो बंधन कारक होता है
बुरे यानी तो चोरी करना ऐसे नहीं है, जो बुरे यानी जो हमको बंधन में डालते हैं वैसे कर्म, वैसे प्रकार से, या वैसे कर्म नहीं बोलेंगे, वैसे प्रकार से कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो कर्म ही है, बुरे अच्छे ऐसे नहीं है। बुरे कर्म यानी कि बुरे कर्म भी हो सकता है, लेकिन तो ये बंधन का बात चल रही है अभी। जो कर्म भी करते हैं, जो बंधन होता है, यानी मन को बाधित कर नहीं सकता, ऐसे बाधित नहीं होगा, इस तरह से वो कर्म करता है, सही कर्म करते हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धिवंत है, इसलिए तो कर्म फल को त्याग करे। वो कैसे होता है, ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, इसलिए कर्मफल को पहले से ही त्याग करता है। कर्म के फल के उसकी ओर उसका ध्यान या लक्ष्य नहीं रहता है। हर कर्म का फल होता ही होता है। आप जो भी कर्म करो उसका फल होगा ही होगा। आज कुछ काम आप हाथ में नहीं किया, लेकिन आपने मन में सोचा है, उसका भी फल होगा। आप जो किसी के बारे में कुछ, किसी का दोष के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसका कर्म फल भी आपको होगा ही, क्योंकि उसका दोष सोचते सोचते आपके मन के ऊपर वो रेखा आ जाता है, वो लाइन आपके ब्रेन पर पड़ता है, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है ना, जैसे कंटेजियस। इसलिए बुरे सोचना, बुरे देखना, बुरे मतलब होता है ना गांधी जी का, न सुन बुरा, न बोल बुरा, न देख बुरा। वैसे मन का स्थिति भी, जो देखते हैं वो भी एक कर्म है, जो करते हो उसका भी एक, सोचते हो वो भी एक कर्म है। इसलिए हर एक कर्म करने के पहले ज्ञानी क्या करता है, सोच लेता है ये मुझे किस ओर ले जा रहा है, और उस जो बुरे कर्म, बुरे बंधन में ले जाता है, उसके बारे में सोचता भी नहीं है, करता भी नहीं है, दोनों भी है। इसलिए हर एक कर्म इसका क्या होता है, कर्मफल होता है। ज्ञानी समत्व बुद्धि वाले हैं, इसलिए बुरे कर्म तो करते ही नहीं है, बुरे कर्म तो करते ही नहीं है। अच्छे कर्म के फल को भी, उसके प्रति भी उदासीन रहते हैं। अच्छे कर्म किया है, लेकिन तो अच्छे फल मिलेगा, हाँ आपने कितने अच्छे काम किया है, तो क्या किया तो हो गया, तो करने का है तो किया है, और उसके फल के प्रति या उसके प्रशंसा के प्रति या कोई बोलेंगे इसके प्रति भी वे उदासीन रहते हैं, यानी फल के प्रति और उदासीन भी रहते हैं। और क्या है फल, बल्कि कर्म फल का आसक्ति बंधनकार, क्योंकि कर्म फल की आसक्ति बंधनकार। कर्म कभी बंधन वाला नहीं है, कर्म कभी बंधन में नहीं डालता है, कर्म फल की आसक्ति ही बंधन में डालता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये संसार छोड़ के जाएंगे, साधु बन जाएंगे। कृष्ण अभी तो पहले ही तो अर्जुन ने बताया ना, ये सब नरक में जाएगा, ये होगा वो होगा, इसके अलावा इसके छोड़ करके यही मुझे हमें हरा दें, हमें मृत्यु होने दो, हम क्यों के युद्ध करेंगे, हम साधु बन जाएंगे, भिक्षा करके खाएंगे। कर्म छोड़ने के ये इरादा उनमें आया था। इसलिए इधर कृष्ण बोल रहे हैं कर्म बंधन कारक नहीं है। तो युद्ध करने से, वो सोच रहा था युद्ध करने से कर्म बंधन होगा, इसलिए कर्म कभी बंधन कारक नहीं है। कर्म के जो फल मिलता है उसके प्रति हमारे आकर्षण या आसक्ति वही बंधन कारक है। हाँ, लेकिन हम तो अभी क्या करते हैं, कर्म के फल के ऊपर ही हमारे नज़र पहले है ना। कोई कर्म करने को जाते हैं, कोई टीचर ही, हम लोगों के आते हैं कि जो टीचर लगता है हम तो मिशन है, हम तो ज़्यादा तो नहीं पेमेंट कर सकते, पहले पूछते पेमेंट कितना है, यानी कर्मफल कितना है ना। तो कर्मफल हर एक क्षेत्र में, मैं तो टीचर का तो प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, जो कोई सर्विस में जाते हैं पहले पूछते हैं कितना सैलरी, कितना पैकेज, वो कंपनी में इतना पैकेज ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पहले ट्राई करेंगे, पहले फल का है ना। गवर्नमेंट हमें क्या कर दिया है,
इतना ये गवर्नमेंट आ गया, वो गवर्नमेंट बोलते हैं ना, ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये सरकार ने इतने नहीं किया, इधर का ऑफिस ने इतना नहीं किया, ये से काम नहीं किया। लेकिन हमने क्या किया? हम तो देश के लिए क्या दे रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं? अगर ये सोचेंगे तो हर एक व्यक्ति हमारे ओर से हम कितना दे सकते हैं, ये अगर देखेंगे तो तभी तो समाज का, देश का उद्धार हो सकता है ना। तो एक मैं कल ही देख रही तो कुछ रास्ते में एक बहुत गरीब बच्चा है, कई दुकानदार हैं, कुछ बेच रहा है, मछली बेच रहा है, कहीं सब्जी बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है तो पैसा मिल रहा है उसको। तो उसके पास गया और कुछ खाने का तो किसी को बेच रहा था, उस बच्चे ने उस खाने के ऊपर देखा, थोड़ी देर उसको दुकानदार को पहले तो बुरा लगा, क्या है ऐसे देखता है, फिर चलो उसको एक ब्रेड दिया, बन जैसे बड़ा एक, तो ले गया और दुकान बंद करने में कक्षा में वो बंद करके जा रहा था, रास्ते में देख रहा है वो बच्चा 2-3 गरीब एकदम कुछ पेट में कुछ नहीं है, ऐसे दुबली है, एक बुढ़िया और एक छोटी बच्चा खाने को कितने दिन से खाए नहीं, उनको कुछ दूध जैसे कुछ में वो ब्रेड डुबा के उनको खिला रहा है। उसके पास से ले गया लेकिन उसको खिला रहा है, तो देख लिया, वो बोल रहा है ये अरे मेरे पास से ले गया, इसको खिला रहा है, ये क्या है? तो थोड़ी आगे तो बच्चे जा रहा, तो पूछा ये तुम्हारे कौन है? तो कोई नहीं, तो तुम खिला रहे हो? हाँ उनका भूख लगा है, खिला रहा हूँ। तो उसका मन तब खुल गया था, आँख में आ गया कि तो हाँ ये बच्चे इतना गरीब है लेकिन दूसरे के लिए कितना सोच रहा है, एक गरीब के लिए कैसे कर रहा है। दूसरा दिन वो बुढ़िया को उसने कुछ अपना सब्जी दे दिया, उसको ऐसे ही दे दिया, बुढ़िया खूब खुश हुई, इतना कुछ के तो कुछ मिल गया खाने को। तो बच्चा देख रहा था, वो दुकानदार को ये आपका कौन है? तो बोलता है कोई नहीं। तो अपने उसमें एक साथ लेके देखो तुम्हारे से मैंने सीख लिया। ऐसे जो हम गरीबों को क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो सभी दूसरे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बताए तुम्हारे दूसरे के लिए तो बताए ना, कार्य कर्म से कौशलम, उस उदार बुद्धि, ये जो कर्म करने से, कुशल कर्म होने से, कुशल व्यापारिता, उसका मन में वो उदार बुद्धि फीलिंग्स वो आ गया कि तो वो उसमें तो समझ में आता है, तो इस हो गया तो आप थोड़ा आगे बढ़े, कर्म सुकौशल वो तभी हो सकता है। अब ऐसे तो आसक्ति को त्याग करने से ही बंधन से मुक्त होते हैं। फलाशक्ति कैसे? फलाशक्ति जैसे एक सांप नाग है, उस वाला दांत है ना, वैसे जो इसको खेलता है सांप के साथ, वो पहले क्या करता है, वो विष वाला दांत निकाल देता है, उसके साथ जैसे बोलो वैसे खेलता है, उसको नचाता है, उसके मुंह में हाथ देता है, उसके सर में हाथ देता है। वैसे ही फलाशक्ति का त्याग करके तुम जितना काम कर लो, जितने भी काम कर लो, वो तुमको ढसेगा नहीं, वो विषयुक्त नहीं होगा, तुमको मारेगा नहीं, वो बंधन करेगा नहीं। फलाशक्ति ऐसे विष के दांत के जैसे, इस आसक्ति को अगर तुम छोड़ देंगे तो जितने भी कर्म करो आप उससे बंधन युक्त नहीं होंगे, बंधन कारक नहीं होगा। आपको जो बंधन में आना पड़ता है फिर वापस, अगर फलाशक्ति रखेंगे तो वही साइकिल शुरू होगा, उसका कर्मफल भोगने के लिए आ जाओ। नेक्स्ट जन्म में कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, ऐसा भी होता है। हमारी छोटी छोटी इच्छाएं मन में कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन यही इच्छाएं मिलके हमको, और बाबा बोलते हैं हम लोग, नहीं बाबा भगवान और एक जन्म नहीं लगेगा, इतना आसान नहीं है, और एक जन्म नहीं लगेगा बोलने का, इतनी आसान से नहीं होता है ना। तो कर्म हम इतने करते हैं, जब तन करते हैं, हाँ जब तन करते करेंगे, उसका फल भी होगा ही, अवश्य होगा। रामकृष्ण तो भक्त करते हैं, हाँ हमारे तो माँ ने बताया हमको, तो
पुनर्जन्म नहीं होगा, हम तो रामकृष्ण लोक में जाएंगे। हाँ, रामकृष्ण लोक में हम जाएंगे, ऑफकोर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन कब तक? जब तक आपका पुण्य का फल, आपका नामस्मरण का, आप जब ध्यान का जो इकट्ठा हुआ है, इसका जो फल है, कर्म फल का जो है, जब तक है तब तक हम रामकृष्ण लोक में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, और किसी में रहेंगे। जब उस पुण्य का फल खत्म होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तब तक रहेंगे। ऑफ कोर्स ठाकुर ले जाएंगे, हमको ले जाएंगे, करेंगे, सब भी है, लेकिन मुक्त कब नहीं होंगे? माँ ने बताया ना, बहुत बार मैंने बताया, जो कथन है, जे रथे वामन दर्शने पुनर्जन्म न विद्यते, यो जो पुरी के जो रथ में जगन्नाथ का दर्शन हो गया तो पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए लाख लाख लोग उस श्रद्धा से जाते हैं, भक्ति से जाते हैं, हमारे बस हो गया, जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। वो एक जन साधु पूछता है, माँ सबका होगा क्या? पहले माँ बोलती है होगा, तो बोले सबका होगा? बोलते नहीं। तो किसका होगा? जिन वासना मुक्त है उसका ही होगा, जिसका वासना मुक्त है। इसलिए माँ बोलते हैं, तो क्या प्रार्थना करोगी भगवान से? वासना मुक्त करने के लिए प्रार्थना करो। बच्चे पास होने दो, बच्चे को अच्छे काम मिलने दो, अच्छे घर होने दो, सब विघ्न दूर होने दो, सबका अच्छे होने दो, सबका तबीयत अच्छे रहने दे। प्रार्थना करेंगे क्या? माँ बोलते मत करो, ये हमारे रोग भोग सब तो वो भी कर्म फल ही है। हमने जो आगे के जन्म में किया है उसका फल ही इस जन्म भुगता है। हमने तो इतना जप किया, हमने इतना दीक्षा लिया, हमको क्यों इतना भोगना पड़ेगा? ये सब ये रोग क्यों होगा? ये आप कभी नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, किसी का आशीर्वाद से भी नहीं होता। हाँ, आज ही मैं सुन रही थी, वृंदावन में जो एक साधु है बोल रहे हैं, तो सब सत्संग हुआ है, कोई आगे खड़े होके बाबा पीठ में दर्द, तो पीठ में दर्द है तो बाबा क्या करेंगे? तुम्हारा रोग है तो बाबा क्या करेंगे? बाबा कुछ नहीं करता है, तुम्हारे कर्म ही तुमको ये करवाता है, ये तुम्हारा कर्म के फल है। बाबा के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। बहुत सुंदर तरह से बताया उन्होंने कि किसी के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे भ्रम है। बोलते हैं इस भ्रम से आप निकल जाओ, ऊपर उठो, तुम्हारा कर्म फल है, तुमको भोगना ही पड़ेगा। इतना डिफरेंस है कि तुम ईश्वर के प्रार्थना कर सकते हो, अच्छे कर्म करो, समाज सेवा करो, माता पिताओं की श्रद्धा रखो और उनका सेवा करो, इससे तुम्हारा कर्म फल थोड़ा कम हो जाता है। माँ ने बताया ना, ईश्वर के नाम करने से, जब ध्यान करने से क्या होता है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला था वो थोड़ा कुछ कम में हो जाएगा। एक्सीडेंट में जब मर जाने वाले थे, कहीं कुछ फ्रैक्चर हो गया, यानी इसका इतना कर सकते हैं भगवान, लेकिन तो भोगना ही पड़ेगा। तो कोई बोलते हैं, तो मैं तो बोल रहे थे, तुम बता सकते हो अभी तुम्हारा पैर में दुख रहा था, तुम्हारा ये था, वो ख़त्म हो गया, मैं इधर आया, तुम इतने कष्ट उठा के इधर आया सत्संग में, तुमने उस मन का शुद्ध मन लेके आया, शुद्ध मन से इधर आया, कुछ जो साधु संत या उनकी जो वाणी सुन लिया, सत्संग कर लिया, इसका जो पुण्य फल है उससे तुम्हारा वो कट गया। अब बाबा जी कुछ नहीं करते हैं। बोल रहे थे कि मैं अगर इस होता तो घर में बैठ के मैं सबको आशीर्वाद करता था, लेकिन नहीं होगा। ये आपका कर्म फल है, इसको आपको अपने कर्म से ही मिटाना पड़ता है। इसलिए कर्म को जो करते हैं फलाशक्ति छोड़ के करो, इस ऐसे कृष्ण इसके ऊपर जोर देते हैं। ऐसे व्यक्ति क्लेशहीन परम पद को प्राप्त करता है, क्लेशहीन परम पद को प्राप्त करता है। ये कुछ स्वर्ग सुख नहीं है, यानी क्लेशहीन यानी कि स्वर्ग में जाते हैं उधर कुछ क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, भूख नहीं है, कुछ रोग नहीं है, बहुत आनंद से रह सकते हैं। स्वर्ग सुख के फल आशा से किया हुआ कर्म क्या है? वो तीव्र इंद्रिय
सुख का इच्छा है। जो याग यज्ञ करते हैं यहाँ स्वर्ग सुख की इच्छा से हम लोग करते हैं। जो अस्पताल बोलते हैं ना यदुमल्लिक को भगवान दर्शन दिया, तो ठाकुर बोलते हैं भगवान दर्शन दिया तो क्या बोलोगे, अस्पताल बना दो या स्कूल बना दो या कुएं बना दो, ये सब मांगोगे या भक्ति मानोगे, है ना। तो ये सब क्या है, ऐसे कर्म करते किसके लिए, पर यानी मृत्यु के बाद में सुख प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। एक क्या है स्वर्ग, क्या है, वहाँ कुछ तीव्र इंद्रिय इच्छा यहाँ जो होता है, ये यहाँ इस जन्म में, मनुष्य जन्म में उस इच्छा का पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वयस होते होते इंद्रिया क्या होते हैं, क्षीण हो जाते, उनको भोग करने का क्षमता क्षीण हो जाता है ना। तब तो क्या करेगा, इसलिए तो उस इच्छा का पर स्वर्ग में जाके उसका भोग करेंगे, क्योंकि हमारे वासनाओं के तृप्ति, इंद्रिय सुख का तृप्ति कभी होता ही नहीं है। आपने सुना होगा जो पुरूरव ययाति है ना, ययाति महाभारत में आता है। ययाति बहुत बड़े राजा थे। ययाति जब एक बार जंगल में जा रहे थे तो एक कुएं जैसे यानी पानी नहीं है, उसमें शुक्राचार्य की कन्या देवयानी वो गिरी थी, तो उस पुकार रही थी कुएं से उठाने के लिए। उसने देख लिया और उसने उसको ऊपर उठा दिया, ऊपर आके शुक्राचार्य के पास छोड़ दिया। तब देवयानी बोली कि मुझे ययाति से शादी करवा दो। उन्होंने मुझे मेरा प्राणदान कर दिया और उसके साथ इसका नाम क्या, शर्मिष्ठा, वहाँ उस समय का जो राजा है उसका कन्या जो शर्मिष्ठा थी उससे वही रहता बहुत, वो राजकन्या है, दोनों सहेलियाँ थी। लेकिन देवयानी बहुत घमंडी थी, गुरु कन्या है ना, ये असुर गुरु का कन्या है शर्मिष्ठा, और ये असुर गुरु है, असुर राजा है, उसकी कन्या शर्मिष्ठा है, तो उससे उसका बहुत जलसी था, यानी उसके साथ ही था। तो बोली तो मुझे उनसे विवाह करना और शर्मिष्ठा को मेरी दासी बना दो। अभी शुक्राचार्य है, अभी तो बोले कैसे होता है, राजा है, बोले नहीं मुझे करने का है, मैं अकेली लड़की हूँ। तो शादी हो गया शर्मिष्ठा, लेकिन शर्मिष्ठा आ गई, लेकिन उसके पहले ही शर्मिष्ठा के साथ ये हाथी का संबंध था, उनसे विवाह करना चाहते थे। ये तो आ गई थी, उनको तो 4 बच्चे भी हुए। तो ये देवयानी को बहुत गुस्सा आ गया, पिताजी के पास गए और बोले ऐसे ये तो शुक्राचार्य ने उनको शाप दिया,